नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके पूर्णिया जैसे शहर में बहुत सारी कंपनी है जिसमें कि बहुत सारे एम्प्लॉय की नीड है, जॉब वैकेंसीज हैं। और आप उस वैकेंसी को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, आप वहां इंटरव्यू के लिए कैसे जा सकते हैं और आप अपना जॉब सिक्योर कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और मैं हूँ टीम कोचिंग यारी से। और कोचिंग यारी का मिशन है कि बच्चों को, जॉब सीकर्स को, ऐसे लोग जो डिग्रियां लेकर बैठे हैं उनको नई स्किल सिखाकर, जो भी ट्रेंडिंग स्किल है उसको सिखाकर 100% जॉब प्लेसमेंट करवाती है। तो हम बात कर रहे थे आज अभी इस वीडियो में कि आज के टाइम में अगर आप पूर्णिया से हैं या पूर्णिया के आसपास किसी भी शहर से हैं तो बहुत सारी कंपनी है आपके शहर में जिसमें जॉब की वैकेंसी है, जिसकी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं आती है। वो या तो उस कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके रेफरेंस से उनको फुलफिल कर दिया जाता है, या फिर कुछ एजेंसी जो है वो एजेंसी उनको जॉब वैकेंसी होती है उसके लिए कैंडिडेट प्रोवाइड कर देते हैं, इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाती है। अब हम बात करते हैं कि आप वहां पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है और हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहली चीज कि आप जिसकी तलाश में है, आप सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी के लिए आपके पास स्किल है। आपकी जो डिग्रियां है वो किस कैटेगरी के जॉब के लिए आप प्रीफर करेंगे, या कौन सी कैटेगरी का जॉब जो है वो आपको आपके लिए सूटेबल होगा। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है। दूसरी चीज ये कि आज के टाइम में कोई भी कंपनी है, उस कंपनी में आपके डिग्री से ज्यादा डिमांड आपके स्किल की है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आप कस्टमर के प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, आपके अंदर पेशेंस है या नहीं है। या फिर अगर कोई एडटेक की बात करें या टेक्निकल कंपनी की बात करें तो वहां पर आपके पास टेक्निकल स्किल देखा जाता है, ना कि आपके रिज्यूमे में अगर कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस है तो उस टेक्निकल एक्सपीरियंस के बारे में ही कंपनी आपसे डिस्कस करती है। क्यों? क्योंकि आपके स्किल की जरूरत ज्यादा है उनको, उनके कंपनी को ग्रो कराने में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना जो डोमेन है, आप किस चीज की तैयारी कर रहे थे, आपके पास आपने पढ़ाई किस चीज की है और आप जॉब किस फील्ड में ढूंढ रहे हैं, ये आपका क्लियर होना चाहिए। ये आपने क्लियर कर लिया। दूसरा, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी जॉब, जिस टाइप का भी आप जॉब ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है क्या क्या उस जॉब को करने के लिए आपके पास स्किल है। अगर आप मार्केटिंग में जाना चाह रहे हैं तो क्या मार्केटिंग के बारे में आपको नॉलेज है, मार्केटिंग के बारे में कुछ आपने स्किल सीखा है कि आज के टाइम में जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है या डिजिटल मार्केटिंग है, दोनों कैसे वर्क करता है, डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में क्यों जरूरी है, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना है, किन किन चीजों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप बैकएंड ऑफिस बैकएंड में काम करना चाहते हैं, आप वीडियो एडिटिंग करना आपको अच्छा लगता है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करना पसंद करते हैं, या किसी कंपनी में अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर या फिर सोशल मीडिया से सपोर्ट या मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, तो आपको वहां पर इन चीजों का भी स्किल आपके अंदर देखा जाएगा। अगर आप सेल्स में जाना चाहते हैं तो सेल्स के लिए आपके पास क्या स्किल है, क्योंकि देखिए जॉब तो आपको मिल सकता है, अगर आप किसी के रेफरेंस से जाते हैं तो आपको इजिली जॉब मिल जाता है। और आपको भी पता है कि आपको 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 तक आपको प्रीफर करते हैं। वो एक रिस्क लेते हैं कि चलो यार, अभी हमारे यहाँ सीजन है, अभी बहुत सारी लीड्स हैं, तो हम एटलीस्ट कम पैसे में किसी को हायर करके करते हैं, तब तक एक अच्छे एम्प्लॉय को ढूंढा जाएगा। और होता क्या है, उसमें कुर्बानी आपकी दी जाती है कि आपने 1 मंथ 2 मंथ काम किया और उसके बाद पता चलता है कि अब जो है आपका परफॉर्मेंस, क्योंकि आपके पास आपने कभी स्किल सीखा नहीं और कंपनी आपको जॉब देकर कभी स्किल सिखाती नहीं है। अगर आप इस भ्रम में है कि आप कंपनी में डायरेक्ट जॉब ज्वाइन करके सीख लेंगे स्किल, तो ये आपका भ्रम जो है वो बिल्कुल ये कभी भी फुलफिल नहीं होगा आपका। क्योंकि कोई भी कंपनी जब भी आपको जॉब देती है तो वो आपसे आउटपुट चाहती है, और अगर वो आपको 10,000 रुपए पे कर रही है तो वो 20,000 रुपए, 30,000 रुपए आउटपुट आपसे चाहती है, तभी वो आपको प्रॉपर कंटिन्यूअसली आपको अपने साथ रख सकती है। तो सबसे पहले आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया। दूसरा, आप जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं उस फील्ड के स्किल के बारे में अगर आपने नहीं सीखा है तो आप स्किल सीख लीजिए, ताकि आपकी जो जॉब है, आपका जो प्लेस है वो सिक्योर रहे। आप कहीं भी अगर इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप
जो है आप अगर बीच में गैप भी आपने कर दिया है डिग्री लेने के बाद, तो भी स्किल ही एक ऐसी चीज है जो आपके उस गैप को फुलफिल कर सकता है। आप जो सामने इंटरव्यू लेने वाले हैं, आप उनको प्रॉपरली कन्विंस कर सकते हैं कि आपके पास ये स्किल है। और स्किल की बात करें तो मल्टीपल स्किल्स हैं। अभी बैकएंड में अगर आप करना चाहते हैं काम, तो आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। अगर छोटा कोर्स, कम दिनों का कोर्स करना है, ज्यादा जल्दबाजी है अगर आपको जॉब की, तो आप 3 मंथ का कोर्स भी आप कर सकते हैं, जिसमें कि वीडियो एडिटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। इस तरीके के कोर्स को आपको करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जरूरत उन्हीं चीजों की है। और सबसे पहले जब आपने इन चीजों को सीख लिया, आप देख लिए, अब आपकी बारी आती है कि अब आपको अपने लोकल क्षेत्र में जो कंपनी है उसकी वैकेंसी कब आई, कैसे आप उसमें अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपको, आप एक अच्छा सा रिज्यूम बनाएंगे, एक इंटरव्यू प्रिपरेशन की जो पूरी की पूरी 10 दिन 15 दिन का आप एक इंटरव्यू प्रिपरेशन का, कि कैसे आपको आपका गेस्चर पोस्चर कैसे रहेगा, आप अपने स्किल को प्रेजेंट कैसे करेंगे, आप अपनी जो एकेडमिक नॉलेज है उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, एक ऑफिस का इन्वायरमेंट कैसा होता है। इन सारे चीजों को समझने में आपको 10 से 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद आप जब ऑनलाइन सर्च करेंगे तो बहुत सारी कंपनी होगी, और डायरेक्टली आपको उस कंपनी में जाकर, आपको नियरेस्ट में, जैसे पूर्णिया से अगर आप हैं तो पूर्णिया में बहुत सारी कंपनी रजिस्टर्ड है, आपको जा करके उसके कंपनी का वेबसाइट ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करके उसमें आपको ज्वाइन अस, इस तरीके का आपको वहां पर ऑप्शन दिया जाता है, या फिर एचआर का मेल आईडी रहता है, आप वहां पर भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और इन सारे चीजों का, ये जो पूरा का पूरा समस्याएं आपके सामने अभी आई, आप अभी कंफ्यूज होंगे अपना डोमेन सेलेक्ट करने में, कि आप क्या, आपने पढ़ाई किस चीज की है और जॉब कहाँ करना है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन का कारण आपके लिए ये है। दूसरा कंफ्यूजन का कारण ये है कि आप जो है स्किल सीखेंगे कहाँ पर, कैसे सीखेंगे आप स्किल, आपको कंसल्टेंसी कैसे मिलेगी कि कौन सा स्किल अभी आपके लिए जरूरी है, कौन से स्किल में आपका जो आगे का ग्रोथ है वो कैसा होने वाला है। तीसरी चीजें ये है कि कंपनी को ढूंढने में आपको परेशानी होगी कि कौन सी कंपनी है जो आपको नियरेस्ट में, आपके घर से नजदीक, आप वहां पे जॉब कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों का समाधान है कोचिंग यारी। कोचिंग यारी जो एक एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको, जहां पर कोचिंग यारी की जो पूरी टीम है वो आपको एक अच्छे सलाहकार की तरह, आपको आपकी पहले एकेडमिक चीजों को जानती है, आपके इंटरेस्ट को जानती है, उसके बाद वो आपको गाइड करती है कि आपके लिए कौन सा स्किल बेहतर है, और आपको कंपनी ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी जो है, कोचिंग यारी जो है, ये आपको प्रॉपर कोर्स करवाने के बाद आपको प्लेसमेंट तक करवाने की जिम्मेदारी जो है वो कोचिंग यारी लेती है। तो अब आप सारे चीजों को साइड में रख के, सारे जो आपने दिमाग में इतना सारा जो आपने खुराफात रखा हुआ है कि आप कहीं जॉब ज्वाइन करके सीख लेंगे, उन चीजों को साइड रखिए। अदरवाइज आप जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको पैसा देकर नहीं सिखाएगी, और सिर्फ आप टाइम काट रहे हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप बीच मझधार में रह जाएंगे और आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिलेगा। अभी वक्त है, अभी आप चीजों को सीख लीजिए। आपके अंदर आज अगर स्किल होगा, आप अगर स्किल का बेसिक पार्ट भी सीख कर जॉब ज्वाइन करते हैं, तो कंफर्म है कि आप वहां पर ग्रो करेंगे, आपका वहां पर प्रमोशन होगा, और आप वहां पर एक अच्छा नंबर अचीव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं अपनी जॉब से रिलेटेड, अपने स्किल्स से रिलेटेड, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप अगर पूर्णिया या पूर्णिया के आसपास से हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। पूर्णिया में, पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के पास कोचिंग यारी का ब्रांच है, जहां पर आपको बताने के लिए, आपसे डिस्कस करने के लिए कोचिंग यारी की पूरी टीम जो है वो तैयार है। धन्यवाद।